केदारनाथ तक कांग्रेस की पदयात्रा स्थगित कर दी गई है, जहां सोनप्रयाग से पहले सीतापुर में उनकी यात्रा रोकी गई है। राहुल गांधी की अपील पर उनकी यात्रा रोकी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपदा की घड़ी में जनता के साथ खड़ी है पार्टी, ये कांग्रेस का कहना है। आपदा प्रभावित तो की मदद कांग्रेस पार्टी की ओर से की जाएगी। ये तमाम बातें कांग्रेस की ओर से कही गई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार जो कांग्रेस की पदयात्रा जारी थी उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। केदारनाथ तक कांग्रेस की पदयात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। सोनप्रयाग से पहले सीतापुर में यात्रा रोक दी गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की अपील पर यह यात्रा रोकी गई है। आपदा की घड़ी में जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, ये बातें कही गई। इसी के साथ आपदा प्रभावितों की मदद करने के लिए भी पार्टी खड़ी हुई है, ये कांग्रेस की ओर से तमाम बातें की गई हैं। तो लगातार केदारनाथ में बादल फटने के बाद जो हालात हैं वो बेहद नाजुक बने हुए हैं, क्योंकि लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कई लोग लापता भी बताया जा रहा है, जिन्हें ढूंढने का प्रयास एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं। युद्ध स्तर पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस बीच केदारनाथ तक कांग्रेस की पदयात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, सोनप्रयाग से पहले सीतापुर में ये यात्रा जो है वो रोक दी गई है। और राहुल गांधी की अपील पर ये यात्रा जो है वो रोक दी गई है, क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत नाजुक बने हुए हैं। और जिस तरीके से बादल फटने के बाद मंजर सामने आया है, जिसमें कई लोग लापता हैं, 4000 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और इस बीच कांग्रेस की पदयात्रा को स्थगित कर दिया गया है। आपदा की घड़ी में जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आपदा प्रभावितों की मदद भी कांग्रेस पार्टी की ओर से की जाएगी। तमाम बातें कांग्रेस पार्टी की ओर से कही जा रही हैं। तो लगातार हालातों का जायजा जो है सीएम धामी भी ले रहे हैं। और इस बीच केदारनाथ की यात्रा जो है वो भी कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। और इस बीच कांग्रेस की पदयात्रा भी स्थगित कर दी गई है। सोनप्रयाग से पहले सीतापुर में यात्रा रोकी गई है। राहुल गांधी की अपील के बाद ये यात्रा रोक दी गई है। उत्तराखंड में काफी दिनों से लगातार और बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी अपने सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहने के लिए निर्देश जारी किए हैं। भाजपा महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि अपने भी कार्यकर्ताओं को भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में जाकर लोगों की मदद करने और प्रशासन के साथ मिलजुल कर काम करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। तो बारिश के चलते लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां भूस्खलन से भारी नुकसान भी हो रहा है। और आपदा पीड़ितों की मदद करने के लिए बीजेपी जो है वो सामने आई है, जहां बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अपने क्षेत्र में ही रुके और मदद और मिलजुल करके काम करने के दिशा निर्देश उनकी ओर से जारी किए गए हैं। देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि वैसे तो सभी सांसदगण संसद के सत्र में बिजी है, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। हमने अपने सभी विधायकों को ये निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहने का प्रयास करें और वहां अगर कोई भी आपदा की घटना होती है तो उसमें तुरंत फौरी तौर पर आपदा और प्रबंधन के राहत और प्रबंधन के कार्य को वहां पर जो है प्रशासन के साथ में समन्वय करते हुए उसको देखें। और अधिकतर विधायकों को ही अपने क्षेत्र में रहने के लिए हम लोगों ने कहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध किया गया है कि जहां पर भी आपदा की घटना होती है वो प्रशासन के साथ में मिलजुल करके उसमें अपना सहयोग करें, अपना हाथ बटाएं और पुनर्वास के काम में, राहत के काम में और कहीं पर किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए कार्यकर्ताओं को लगने के लिए आह्वान किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही मची है। रुद्रप्रयाग में सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी हर्षवर्धनी सुमन ने बताया कि अलग अलग स्थानों पर फंसे यात्री सुरक्षित हैं। लिंचोली, भीमबली, जंगल चट्टी और गौरीकुंड और सोनप्रयाग में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि यदि किसी का अपने परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो रुद्रप्रयाग पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आज सुबह से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग केदार घाटी में मौजूद है और रेस्क्यू कार्य का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, जहां रुद्रप्रयाग में रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जितने भी यात्री हमारे यहाँ बारिश के कारण प्रभावित हैं वो सभी सुरक्षित जगह में हैं और जगह जगह पर हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हैं लिंचोली में, भीमबली में, गौरीकुंड में, जंगल चट्टी में और सोनप्रयाग क्षेत्र में भी हमारा कंटिन्यूसली
हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। जगह जगह से हमने कल भी 3-4 हज़ार के करीब यात्रियों को हमने निकाला था। आज भी हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम, और जगह जगह पर अभी भी कई जगह पे लैंडस्लाइड हो रहा है, पर हमारे सभी यात्री जो है सुरक्षित स्थानों में हैं, उनको फूड पैकेट्स आदि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में तेज बारिश के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण आवाजाही जो है बंद हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है। चमोली में बीते दिनों भारी बारिश से पंती में आई आपदा के बाद स्थानीय ग्रामीणों में निर्माणदायी संस्था ब्रिडकूल के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिल रहा था, जिसे लेकर ग्रामीणों ने नारेबाजी भी की थी। ग्रामीणों ने निर्माणदायी संस्था पर आरोप लगाते हुए कहा कि ब्रिडकूल और ठेकेदार ने सड़क कटिंग का पूरा मलबा पंती गधेरे में डाल दिया, जिसके चलते मूसलाधार बारिश के बाद आए दिन पंती गधेरे में आपदा के चलते काफी नुकसान होता है और ग्रामीणों की कृषि भूमि समेत गधेरे के आसपास के आवासीय मकानों को भी इससे खतरा बढ़ गया है। थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने आपदा प्रभावित क्षेत्र पंती का दौरा करते हुए आश्वस्त किया है कि आपदा प्रभावितों की मदद के लिए वे और प्रदेश सरकार हर संभव मदद के लिए तत्पर है। विधायक टमटा ने निर्माणदायी संस्था ब्रिडकूल को फटकार लगाते हुए कहा कि सड़क के निचले हिस्से में ब्रिडकूल सुरक्षात्मक कार्य करे और गधेरे में आए बड़े बोल्डरों को किनारे लगाने का कार्य भी करे, ताकि निकट भविष्य में आई आपदाओं में कम से कम नुकसान की संभावनाएं रहें। साथ ही विधायक टमटा ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि ग्रामीणों की कृषि भूमि और आवासीय मकानों की सुरक्षा के लिए गधेरे के किनारों पर सिंचाई विभाग के माध्यम से सुरक्षात्मक कार्य भी कराए जाएंगे। काम करो भाई, वीडियो बनाओ, ध्यान सबके वीडियो तो बंद नहीं है। उत्तराखंड के गोचर हवाई पट्टी पर चिनूक और MI-17 से रेस्क्यू किया जा रहा है। केदारनाथ में मौसम खराब होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही MI-17 एक ही चक्कर लगा पाया है। बताया जा रहा है कि 15 के करीब तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू फिलहाल किया जा चुका है। हमने यहाँ पर MI-17 और चिनूक यहाँ पर अवेलेबल है। हमने सुबह से आपका अभी जो है MI-17 ने एक बार उड़ान भरी थी और उसके माध्यम से हमने 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और फर्दर हम तैयार हैं। पर ऊपर केदारनाथ में मौसम थोड़ा ख़राब हो रखा है, तो जैसे ही वहाँ से अपडेट मिलता है कि मौसम ठीक है, आपका MI-17 और चिनूक दोबारा उड़ान भरेगा। वो MI-17 के माध्यम से हमने 15 लोगों को रेस्क्यू किया था। अभी आसपास जो मेरे पे जानकारी है वो आपका 300 के आसपास लगभग अभी वहाँ पर इधर उधर फंसे हुए हैं, तो उनको भी आपका SDRF एनडीआरएफ के माध्यम से सही सुरक्षित स्थानों से उनको वापस लिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई स्थानों पर पैदल क्षतिग्रस्त होने के बाद 212 सदस्यीय दल रामबाड़ा खाम पैदल मार्ग से चौमासी गांव पहुंच गया है। दल में 12 तीर्थयात्री हरिद्वार के शामिल हैं। रामबाड़ा खाम चौमासी पैदल मार्ग पर 35 सदस्यीय दल अभी आधे रास्ते में है। आज दल के चौमासी गांव पहुंचने की संभावना है। ग्रामीणों द्वारा चौमासी गांव पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों और व्यापारियों के लिए खाने की उचित व्यवस्था कर मंजिल तक पहुंचा जा रहा है। वर्ष 2013 की आपदा के बाद भी हजारों तीर्थयात्री और व्यापारी इस पैदल मार्ग से चौमासी गांव पहुंचे थे। उत्तराखंड के हरिद्वार के कांवड़ मेले में भारी संख्या में कांवड़िए आ रहे हैं। साथ ही पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर है। कांवड़ मेले में हर की पौड़ी के पास करीब 16 कांवड़िए गंगा नदी में फंस गए थे, जिन्हें समय रहते रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और एक बड़ा हादसा होने से यहां पर टाला गया। सावन शिवरात्रि को लेकर देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। हरिद्वार में कांवड़ियों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई नजर आ रही है। भोले के भक्तों ने शिवालयों में भगवान शिव को जल चढ़ाया और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी भीड़ प्रबंधन के मद्देनजर मुस्तैद नजर आ रहा है। हरिद्वार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शिवरात्रि के दौरान हमारे जो ऑलरेडी सभी ड्यूटियां लग चुकी हैं, उसमें जो भी हमारे मुख्य जहाँ पर मंदिर हैं, खासकर दक्ष मंदिर है या अन्य जो मंदिर हैं जहाँ पर ये जल चढ़ाया जाता है, वहाँ पर ड्यूटियां हमारी ऑलरेडी लग चुकी हैं। सभी थाना प्रभारियों को इस हेतु
बता दिया गया है और ड्यूटियां ब्रीफ करके लगाई जा चुकी हैं। किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था हम लोग नहीं होने देंगे और अच्छे तरीके से इस कांवड़ को संपन्न कराएंगे। उत्तरकाशी में भी आज शिवरात्रि की धूम नजर आई। गंगोत्री स्थित गौमुख से 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु जल भर कर ले गए और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। वहीं गंगोत्री धाम के पुरोहित महेश सेमवाल के अनुसार शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से हर कामना पूर्ण होती है। उत्तराखंड में आगामी दिनों में निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार है। जल्दी उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम भी किया जा रहा है और साथ ही मतदाता सूची का काम भी पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में सीमांकन का कार्य अंतिम चरण में है और आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते ही चुनाव करा दिए जाएंगे। 3 चीजें बहुत प्रमुख है। मैं अनेकों बार कहा है, मैं आज भी दोहरा रहा हूँ। सीमांकन की प्रक्रिया और उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया के बाद हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे और सरकार पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही ये सीमांकन होगा और आरक्षण की जो स्थिति है वो क्लियर होगी, हम चुनाव कराएंगे। उत्तराखंड को आयुष प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिए आयुष विभाग लगातार प्रयासरत है, तो वहीं इसके लिए विभाग द्वारा कई काम भी किए जा रहे हैं, जिससे उत्तराखंड को आयुष प्रदेश के रूप में स्थापित किया जा सके। इसके लिए कई स्कीमें भी निकाली गई हैं। दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी काम हो रहा है और ऐसी दवाइयां बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है जो कि वर्ल्ड लेवल की हो और जिनकी सप्लाई बाहर के देशों में भी की जा सके। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज का स्टैंडर्ड भी काफी सुधारा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के हॉस्पिटल्स में NHBH करने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं आयुष सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि इसके साथ साथ योग के क्षेत्र में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी सरकार भी आने वाले दिनों में लेकर आएगी। आयुष में हम लोग अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आयुष को स्थापित करने के लिए उत्तराखंड एज आयुष प्रदेश, उत्तराखंड जहाँ से आयुर्वेद का जन्म हुआ, जहाँ योगा का इतना प्रचार प्रसार किया गया, यहाँ से योगा शुरुआत हुई थी, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपने प्रदेश को आयुष प्रदेश की तरह इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी हमने स्कीम्स भी निकाली हैं। पिछले साल हमने आयुष पॉलिसी नई बनाई थी, उसको रिव्यू भी किया गया है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो हर्ब का कल्टीवेशन है उस पर भी काम कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस का जो लेवल है, जो यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनका भी स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो लेवल है उस पर लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नैक एक्रेडिटेशन की बात कर रहे हैं। जितने हॉस्पिटल हमारे हैं उनको NABH करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद कई कोचिंग सेंटर में निरीक्षण किया गया। कुछ कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चलाए जा रहे थे, जिस पर कार्रवाई की गई है। शहर के कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया जा रहा है और बेसमेंट में चल रहे कोचिंग में कई सारी गड़बड़ी भी पाई जा रही है, जिन्हें ठीक कराने के लिए सख्त दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी जो निर्देश दिए गए हैं उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने एक समिति गठित की है और उसमें विकास प्राधिकरण के साथ अग्निशमन विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, अन्य विभागों के लोग हैं। तो जो भी बेसमेंट में विशेषकर कोचिंग या ट्यूशन सेंटर या इस तरह की गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं, उनकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। विभागीय जो मानक हैं उसके आलोक में सभी अधिकारी अपने अपने मानक क्रम में इसका परीक्षण कर रहे हैं और इसमें फिर जो अभी निर्देश आए हैं उसके क्रम में फिर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी।